हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर्स का वो है आर्किटेक्चर, जो कि आपके हार्डवेयर सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें हम आपको इसका जो बसेस का कॉन्सेप्ट है, बस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में डिटेल देंगे। इस पूरे टॉपिक का जो कंटेंट है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बसेस, बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे 8085 का। उसके बाद पिन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस और जनरेशन ऑफ ऑल कंट्रोल सिग्नल्स का कॉन्सेप्ट रहेगा। एंड देन वी विल गो थ्रू विद द concept of how we are going to store our program and execute it। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बस का। आपको याद होगा जब 8085 माइक्रोप्रोसेसर की डेफिनेशन दी गई थी या माइक्रोप्रोसेसर की डेफिनेशन दी गई थी, तो हमने कहा था इट इज़ ए प्रोग्रामेबल डिजिटल डिवाइस which is designed with registers, flip-flop and timing elements. The microprocessor has set of instructions to manipulate data and communicate with peripherals। अब माइक्रोप्रोसेसर जो भी काम करेगा वो अपनी पेरिफेरल्स के थ्रू ही करेगा। वो मेरी मेमोरी भी हो सकती है, इनपुट डिवाइस भी हो सकती है, आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है। सो अगर माइक्रोप्रोसेसर कोई काम करना चाहता है तो कितनी प्रक्रिया में काम हो सकता है, या माइक्रोप्रोसेसर किसी काम को जो भी हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया उसको कैसे करेगा, उसको हम तीन ब्रॉडर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे ऑपरेशंस जिनको माइक्रोप्रोसेसर स्वयं प्रारंभ करता है। दूसरा हो गया आपका इंटरनल डेटा ऑपरेशन, एक बार डेटा या आपका जिस पर आपको काम करना है वो आपके माइक्रोप्रोसेसर के अंतर्गत आ गया, उसके बाद उस पर क्या क्या कार्य किया जा सकता है। और तीसरी कई प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें हमारी पेरिफेरल्स या जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस माइक्रोप्रोसेसर से जुड़ी हैं वो भी अपने कई ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर के माध्यम से संपादित करा सकती हैं। तो ब्रॉडर कैटेगरी जो है वो तीन कैटेगरीज में आ गई। पहले हम कंसीडर करते हैं माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस। अब इसको डिफाइन करने से पहले मैं अगर आपको मोटे तौर पे बताऊं तो दो बातें आएंगी कि जब हमसे कोई कहता है कि मुझे आपको ये काम करना है, तो उस दशा में हम उससे क्या पूछते हैं? क्या काम करना है, कहाँ करना है और कब करना है। ये तीन बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं हमारे। उसी तरीके से माइक्रोप्रोसेसर जब भी कोई भी ऑपरेशन करेगा तो कहाँ से करेगा? या तो मेमोरी से करेगा, या इनपुट से डेटा लेगा या आउटपुट में डेटा देगा, या मेमोरी से डेटा रीड करेगा या मेमोरी में डेटा राइट करेगा। तो जो माइक्रोप्रोसेसर चार तरह के ऑपरेशन कर सकता है उनको हमने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में बांटा है। इट कैन बी आइदर मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट। व्हेन आई से इनपुट आउटपुट रीड, इसका मतलब हो गया इनपुट रीड, और जब मैं कह रहा हूँ इनपुट आउटपुट राइट, इसका मतलब आउटपुट राइट, क्योंकि आउटपुट में ही राइट किया जा सकता है, इनपुट में राइट नहीं किया जा सकता। अब ये जितने भी ऑपरेशंस करना है उसके लिए माइक्रोप्रोसेसर के पास बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो माइक्रोप्रोसेसर को पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मेमोरी से वो डेटा को रीड करना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि किस मेमोरी लोकेशन से उसको डेटा को रीड करना है, या किस मेमोरी लोकेशन में डेटा को राइट करना है, या जो पेरिफेरल डिवाइस जिसको वो चूज करके काम करेगा वो किस एड्रेस पर कनेक्टेड है, जिसको हम पोर्ट एड्रेस कहते हैं, या आउटपुट डिवाइस जिस पे वो अपना डाटा डिस्प्ले करेगा, प्रिंट करेगा, शो करेगा, वो किस पोर्ट एड्रेस पे या आउटपुट एड्रेस पर कनेक्टेड है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर को तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ ये कि डेटा कहाँ से हैंडल करना है, कितने बिट का डेटा है, और टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल उसे चाहिए होगा कि डेटा ऑपरेशन कब प्रारंभ करे। तो इन तीनों प्रक्रियाओं को, चारों प्रक्रियाओं को करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। बस का मतलब ग्रुप ऑफ वायर्स थ्रू विच द कम्युनिकेशन लिंक कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड इट्स पेरिफेरल्स। डेटा बस वो बस है जिसके माध्यम से हमें कितने बिट का डेटा हैंडल करना है वो पता चलता है, और कंट्रोल बस मुझे टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल देती है जिससे मैं कब ऑपरेशन प्रारंभ करूंगा और कब ऑपरेशन कंप्लीट होगा इसका डिटेल मुझे मिलता है। तो ये एक फिगर आपके सामने है जिसमें 8085 का बस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मेमोरी भी है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका एड्रेस बस है जो A0 से A15, यहाँ पर एक छोटी सी बात और कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहूँगा मैं कि 8085 में जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की है, डेटा बस 8 बिट की है, और कंट्रोल बस को हम
नंबर ऑफ, मतलब या तो मैं रीड करूंगा या राइट करूंगा, तो बस सर वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको हम आगे डिटेल और करेंगे। और 8085 के बारे में और सारी बातें आप बताएंगे कि 16 बिट एड्रेस बस से हमें क्या फ़ायदा है और डेटा बस का 8 बिट होना कितना हमारे लिए सार्थकता रखता है। तो यहाँ पर सिंपल आपका एक डिपिक्शन इस बात का है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उससे ये पेरिफेरल्स कैसे जुड़ी होंगी। तो एड्रेस बस देखिए जो है वो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा जनरेट की जा रही है और वो मेमोरी इनपुट और आउटपुट सबको जा रही है। और डेटा बस बाई डायरेक्शनल है जिसमें हम डेटा बस को सभी पेरिफेरल्स को ले जा रहे हैं और सभी पेरिफेरल से वो माइक्रो प्रोसेसर के पास आ रही है। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखें कंट्रोल बस, ये कंट्रोल सिग्नल्स भी बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर से ही जनरेट हो रहे हैं सबके लिए। तो अगर मैं एड्रेस बस को कहूँ तो 8085 में जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की है और इसकी सहायता इसकी सहायता से हम लगभग 64 किलोबाइट मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस कर सकते हैं। और ये बेसिकली यूनी डायरेक्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, एड्रेस कैन ओनली बी जनरेटेड बाई 8085 माइक्रोप्रोसेसर। इसी तरीके से डेटा बस है इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, डेटा बस इज ऑफ 8 बिट और ये बाई डायरेक्शनल होती है। और जो मैक्सिमम डेसिमल का डेटा हम जो 8 बिट डेटा पर लोड कर सकते हैं वो है 255 और ये बाई डायरेक्शनल नेचर की होती है। कंट्रोल बस का मतलब क्या हुआ, ये बस नहीं होगी क्योंकि इससे एक सिमिलर टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस आ गया। बेसिकली यहाँ पे आइदर वन टाइप ऑफ कमांड कैन ओनली बी जनरेटेड आइदर टू रीड ऑपरेशन और टू राइट ऑपरेशन। तो ये सिंगुलर नेचर का होगा, बाय मल्टी कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है। और मोस्टली केसेस में जो एड्रेस बस है, सॉरी कंट्रोल बस है, वो यूनी डायरेक्शनल है, वो माइक्रोप्रोसेसर द्वारा ही जनरेट की जाती है। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें पेरिफेरल्स भी 8085 से कमांड देकर उसके कंट्रोल्स को ले सकती है, तो उस दशा में ये बाई डायरेक्शनल हो जाता है। लेकिन मोस्टली अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो इसको यूनी डायरेक्शनल इन नेचर ही कहा गया है। अब सेकेंड पार्ट था जो डिफरेंट तरह के 3 ऑपरेशन हम कर सकते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर के साथ, उसमें है इंटरनल डेटा ऑपरेशन। एक बार हमने जो माइक्रोप्रोसेसर सॉरी एक बार जो हमने माइक्रोप्रोसेसर में मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से जो डेटा ला के रख लिया, अब उस पर हमें डेटा ऑपरेशंस करना है। आपको मैंने ये भी बताया कि हमारा जो डेटा बस है वो 8 बिट का है और यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेटर देखें तो एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का है। एक्यूमुलेटर के बगल में एक फ्लैग रजिस्टर है जो माइक्रो प्रोसेसर के डेटा कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेट या रीसेट होता है। इसको भी हम डिटेल कवर करेंगे और आपको अच्छा लगेगा उसको जब हम कवर करेंगे, तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगी। 8085 में जब भी आप कोई भी डेटा लेकर आएंगे तो उसको सबसे पहले स्टोर करने की आवश्यकता होगी और 8085 में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, बी सी डी ई एच एल। ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जिनकी इंडिविजुअल डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी 8 बिट की है। इनको हम पेयर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनकी डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी 16 बिट की हो जाएगी, लेकिन वो कॉम्बिनेशन होंगे बी सी डी ई और एच एल। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। तो दे कैन इंडिविजुअली बी यूज टू स्टोर 8 बिट डेटा एंड इन ग्रुप दे कैन बी यूज टू स्टोर डेटा ऑफ 16 बिट नेचर। उसके बाद आपका एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है जो कि 16 बिट है। ये स्टैक मेमोरी को इंडिकेट करता है और स्टैक मेमोरी का कॉन्सेप्ट जब हम आपको बताएंगे तो ये डेटा वहाँ पे क्लियर कर देंगे। और प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या है, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को प्रोग्राम काउंटर बेसिकली एक 16 बिट रजिस्टर है और ये आपके मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करता है। यहाँ पर एक पैरिटी आपको और बता दूं कि चूंकि हमारी एड्रेस बस 16 बिट की होती है तो प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट का होगा और ये बेसिकली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। प्रोग्राम काउंटर के लिए कहा जाता है प्रोग्राम काउंटर इक्वल्स टू प्रोग्राम काउंटर प्लस 1। जब भी एक मेमोरी लोकेशन का कंटेंट ये एग्जीक्यूट करता है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक बढ़ जाता है ताकि ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करे। ये वही चीज़ है जैसे हम कोई पेपर पढ़ते हैं तो पेपर पढ़ते समय हम पहली लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन पे सीधे शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में भी एक प्रोग्राम काउंटर है जो अपने आप ऑटोमेटिकली एक पॉपअप होता है और हम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पढ़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ छोटे से बच्चे ऐसे होते हैं जो उंगली रख के पढ़ते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा इस बात को सीरियसली देखने की जरूरत है कि बच्चा बगैर उंगली रख के क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये तो अलग बात हो गई। उसके बाद एक बार डेटा आपका स्टोर हो गया, उसके बाद उस पर आपको अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं। जो थर्ड पॉइंट है टेस्ट फॉर कंडीशन का मतलब क्या हुआ, फ्लैग रजिस्टर।
अगर मान लीजिए आप अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो कैरी जनरेट हो सकता है, कभी आपको बोरो लेना पड़ सकता है, कभी आपके जो भी रिजल्टेंट हैं वो नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, या आपका कोई भी कंटेंट ऐसा हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ वंस जीरो हो या उनकी पैरिटी इवन हो या ऑड हो। उन सारी परिस्थितियों को हम टेस्ट करेंगे टेस्ट फॉर कंडीशंस में। उसके बाद सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये प्रोग्राम काउंटर करता है। और उसके बाद एक बार जब डेटा हम स्टोर करने का प्रयास कर सकते हैं टेम्परेरली, जिसको हम सब रूटीन प्रोग्राम कहते हैं, उस समय हम स्टैक पॉइंटर मेमोरी का यूज करते हैं। ये चीजें आगे और डिटेल आएंगी, अभी आपको सिर्फ यहाँ पर ये बात समझ लेनी है कि इंटरनल डेटा ऑपरेशन में एक्यूमुलेटर वो जगह है जहाँ पे आपको ऑपरेशन करने के लिए डेटा को रखना है। अगर 1 बिट डेटा है या 1 बाइट डेटा है तो वो एक्यूमुलेटर में सीधे रहेगा, और अगर 8 बाइट डाटा है तो एक डेटा एक्यूमुलेटर में और दूसरा 6 जनरल पर्पज रजिस्टर में किसी में रख सकते हैं। इन 6 जनरल पर्पज रजिस्टर को हम ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब भी इंटरनल डेटा ऑपरेशन करेंगे अर्थमेटिकल या लॉजिकल, उसके बाद फ्लैग्स की कंडीशंस को चेक करना पड़ता है और प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। थर्ड कैटेगरी थी ऐसे ऑपरेशन जिनको पेरिफेरल्स शुरू करती हैं। ये जैसे मैंने कहा था कंट्रोल बस में कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको माइक्रोप्रोसेसर को पेरिफेरल्स देती हैं। तो उस डायरेक्शन में अगर मैं कहूँ तो कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल हो सकती। जैसे पहला ऑपरेशन है रीसेट। स्वाभाविक सी बात है, आपने कंप्यूटर पे एक रीसेट पिन देखी होगी, जिसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर रीसेट हो जाता है। उसी तरीके से 8085 माइक्रोप्रोसेसर में भी एक रीसेट पिन है, जिसपे अगर हम सिग्नल देते हैं एक्टिव लो सिग्नल रीसेट इन बार, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको हम दिखा देंगे इस चीज़ को। उसमें रीसेट इन बार सिग्नल को जब हम एक्टिव लो सिग्नल देते हैं तो हमारा क्या होता है, 3 ऑपरेशंस होते हैं। एक तो पहला ऑपरेशन हो गया कि जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है इट विल बी लोडेड विद 000H। उसके बाद सारी बसेस जो होती हैं वो ट्राई स्टेटेड हो जाती हैं और एक रीसेट आउट सिग्नल जनरेट होता है सभी पेरिफेरल्स को जो माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ी हैं कि वो भी रीसेट हो जाएं। उसके बाद इंटरप्ट सिग्नल है। इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई पेरिफेरल अपना काम माइक्रोप्रोसेसर के माध्यम से कराना चाहती है तो वो उसको इंटरप्ट करती है और उसका अटेंशन ड्रॉ करके उस चीज़ को करती है। इसके इंटरप्ट के बारे में एक बहुत डिटेल लेक्चर मैंने बना रखा है, उसको अगर आप विजिट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। रेडी रेडी का कॉन्सेप्ट है कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर जब किसी डेटा को डिलीवर करता है किसी पेरिफेरल को, तो अगर पेरिफेरल स्लो है डेटा को लेने में तो रेडी पिन का हम वहां पे यूज करते हैं। पेरिफेरल जैसे ही स्लो होगी वो रेडी पिन को एक्टिव लो कर देगी तो माइक्रोप्रोसेसर डेटा ट्रांसफर करना छोड़ देगा, और पुनः जब वो रेडी पिन पर हाई सिग्नल भेजेगी तो माइक्रोप्रोसेसर डेटा भेजना फिर से शुरू करेगा। तो ये बेसिकली स्लोअर पेरिफेरल्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज किया जाता है रेडी सिग्नल। और एक है होल्ड, जिसको हम डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट बनाकर चलते हैं। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था और इसको और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ ये समझना है कि जब माइक्रो प्रोसेसर को बहुत बल्क अमाउंट में डेटा एक पेरिफेरल से दूसरी पेरिफेरल में या एक इनपुट डिवाइस से दूसरी आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर करना होता है या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करना होता है, उस दशा में वो होल्ड पिन का यूज करता है। और होल्ड पिन की सहायता से वो क्या करता है, जब भी मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा मुझे तीनों बसेस की आवश्यकता होगी, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। तो ये एक पिक्यूलियर फीचर है 8085 माइक्रोप्रोसेसर में, जिससे सहायता से हम माइक्रो प्रोसेसर को बाईपास करते हुए सीधे एक पेरिफेरल से दूसरे पेरिफेरल में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ट्रांसफर स्कीम। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसको जब अगर हम पढ़ेंगे इसी के नाम पे एक डीएमए कंट्रोलर 8257 भी है, जिसको हम जहां पर ये स्कीम फुल्ली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम पहले ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और उसके बाद पिन डायग्राम को स्टडी करेंगे। थैंक यू।